हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द एनालिसिस हब। इस चैनल पे हम सभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एनालाइज करेंगे और आज हम सबसे पहले एनालाइज करने वाले हैं जो इंडिया पर एक टैग था करेंसी मैनिपुलेटर का और यूएस ने उसे अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में रख रखा था और उसे इस पर्टिकुलर लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। इसी पर्टिकुलर न्यूज़ को हम एनालाइज करने वाले हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं जब इंडिया इस लिस्ट से रिमूव हो चुका है और बेसिकली ये करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट होती क्या है, इन सभी को हम इन डेप्थ समझेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये न्यूज़ क्या थी? रिसेंटली यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने इंडिया को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से रिमूव कर दिया है और ये पर्टिकुलर डिसीजन आया था आफ्टर एन इवेंट जो कि दिल्ली में हुआ था। यूएस इंडिया की बिजनेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मीट थी जिसके बाद में ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट हमें देखने को मिला। ये करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट होती क्या है और अगर कोई भी कंट्री इस लिस्ट में आ जाए तो उस पे क्या इम्पैक्ट होते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, इसको हम समझते हैं। देखिए, जो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है, अगर कोई भी कंट्री को इस लिस्ट में डाल दिया जाता है, इसका मतलब है कि वो कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को आर्टिफिशियली लोअर कर रही है, जिससे कि वो ट्रेडिंग में एक अनफेयर एडवांटेज उठा करके अपनी जो पोजीशन है उसे इंप्रूव कर सके। ये अनफेयर एडवांटेजेस कैसे होंगे और क्यों वो करेंसी की वैल्यू को कम कर रही है, वीक कर रही है, इसको हम समझते हैं। लेकिन इसके पहले मुझे आपको समझाना होगा करेंसी मैनिपुलेटर ये एक वर्ड है, ये एक टेक्निक है, ये एक स्ट्रैटेजी है जिसे बहुत से लोग यूज करते हैं, बहुत सी कंट्रीज यूज करती हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। करेंसी मैनिपुलेशन एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसका यूज या तो सेंट्रल बैंक्स करती हैं या फिर गवर्नमेंट करती हैं उस पर्टिकुलर कंट्री की, जिससे कि वो बिजनेस एक्टिविटीज में कुछ एडवांटेजेस उठा सके। और ये एक तरह से अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है। अब सिंस हम यूएस और इंडिया की ही बात कर रहे हैं तो मैं यूएस और इंडिया का ही एग्जांपल आपके सामने रखूंगी। देखिए, एक तरफ है इंडिया, एक तरफ है यूएस। इन दोनों के आपस में अच्छे रिलेशंस हैं, दोनों एक दूसरे से ट्रेडिंग करते हैं, दोनों के ही बिजनेस रिलेशंस हैं। बट द पॉइंट इज दैट यूएस की जो डॉलर करेंसी है, राइट, वो स्ट्रांग है, रुपी भी समहाउ स्ट्रांग ही है। नाउ कमिंग टू द इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में हमारे पास में कई सारे प्लेयर्स हैं। ओके, नाउ एक प्रोडक्ट है जो कि दोनों ही कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं, इंडिया भी और यूएस भी। अर्लियर ये पर्टिकुलर कंट्री यूएस से डील करती थी, ये कंट्री भी यूएस से डील करती थी एंड दिस कंट्री वर आल्सो डीलिंग विद यूएस। बट द पॉइंट इज दैट इंडिया ने अपनी वैल्यू, रुपी की वैल्यू को कम कर दिया, रुपी की जो वैल्यू है उसे कम कर दिया। रुपी की वैल्यू कम करने की वजह से क्या हुआ, जो प्रोडक्ट इंडिया बना रहा है अब इसकी वैल्यू कम हो गई एज कंपेयर टू डॉलर। एक छोटा सा एग्जांपल आप खुद ही सोचिए, जब आप किसी मार्केट में जाते हैं, वहां पे आप दो तीन शॉप पे गए, तीनों शॉप पे आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखा, उसका आपने एनालाइज करा, उसको कंपेयर करा, उसकी क्वालिटी, एंड देन फाइनली कहां पर आकर आप अटकते हैं, प्राइस पर। जिस किसी भी शॉप पे आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, आप उस शॉप से उसे परचेस करेंगे। सेम इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल मार्केट में भी होता है। जब इन सारी कंट्रीज को पता चला कि इंडिया वही प्रोडक्ट को कम पैसे में दे रहा है, ये सारी कंट्रीज आ गई अब इंडिया के पास में। इस वजह से क्या हुआ, यूएस को अपने ये सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स लूज करने पड़े। इंडिया ने अपना प्रोडक्ट इन्हें दिया तो इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया। इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, इस वजह से क्या हुआ, इस प्रोडक्ट की डिमांड इंडिया में बढ़ गई, क्योंकि अब हमें, इंडिया नहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ गई, तो अब हमें इसे और प्रोड्यूस करना है, तो इससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इंप्रूव होने लगी। इकोनॉमिक सिचुएशन मतलब हमारी जो पॉवर्टी है वो कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, राइट।
एम्प्लॉयमेंट जाएगा, पॉवर्टी कम होगी, हमारी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। नॉट ओनली दिस, हमारे जो डेट है हम उनको भी फुलफिल कर पाएंगे, उनको भी खत्म कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में अब जो आ रहा है, हमारे पास में फॉरेन करेंसीज आ रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो एक्सचेंज है वो हो रहा है इन फॉरेन करेंसी और हमारी करेंसी के बीच में। हमारी करेंसी की वैल्यू कम है और जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज है, दूसरी करेंसीज है, फॉरेन करेंसीज है, हम उनको अपने पास लेके आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट पैसा आ रहा है। अब ये जो ट्रेड सरप्लस हो रहा है ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, और ये छोटे ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। क्यों शॉर्ट टर्म के लिए, ये मैं आगे आके एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल के लिए आप समझिए, शॉर्ट टर्म के लिए इट इज अ वेरी गुड थिंग। नाउ द थिंग इज दैट यूएस के साथ में क्या हुआ, यूएस ने आपके साथ में बहुत अच्छे रिलेशन बना रखे हैं, लेकिन आपने क्या करा, आपने इन अनफेयर प्रैक्टिसेस की वजह से ये सारी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी वैल्यू, अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो स्टैब्लिश कर लिया। ऑल्दो इट इज नॉट ऐसा नहीं बोल सकते कि अनफेयर प्रैक्टिसेस होंगी, बट सिंस हम यूएस के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं तो ये अनफेयर प्रैक्टिसेस हुई, क्योंकि आपने यूएस के साथ में भी अपना एग्रीमेंट कर रखा है, अपनी ट्रेड एक्टिविटीज कर रखी हैं, और आप उसी के साथ में ये सारी चीजें कर रहे हैं, उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स छीन कर ले जा रहे हैं। तो इस वजह से यूएस क्या हो रहा है, यूएस लॉस में है, इसका ट्रेड डिफिसिट हो गया, राइट। इसे ये सारी चीजें जो हमारी कंट्री को नुकसान हो रहा था अब उसको नुकसान हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, यूएस डेफिनेटली चाहेगा कि उसके जो पार्टनर्स है वो दूसरे बिजनेस पार्टनर्स के साथ इस तरह की प्रैक्टिसेस के थ्रू यूएस के पार्टनर्स को छीन कर ना ले जाए। इसीलिए यूएस क्या करता है, यूएस अपना मॉनिटर करता है अपने उन सारी कंट्रीज को जिनके साथ यूएस के बड़े ट्रेडिंग रिलेशन है या बड़े बिजनेस रिलेशन है। और इसी वजह से ये जो 20 कंट्रीज हैं, यूएस के 20 कंट्रीज है जिनके साथ में बहुत अच्छे रिलेशन है, एग्रीमेंट है, बायलैटरल रिलेशन है, और इनके साथ में ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है, इन कंट्रीज को वो वॉच करता रहता है कि कहीं भी अगर डॉलर के मुकाबले वो अपनी वैल्यू को इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अपनी करेंसी को की वैल्यू को कम कर रहे हैं और ये पूरा अनफेयर एडवांटेज उठा रहे हैं, तो उस केस में वो उन कंट्रीज को इस लिस्ट में डाल देता है। सो दिस इज व्हाट अ करेंसी मैनिपुलेटर। और इसी तरह से एक कंट्री की करेंसी मैनिपुलेटर हो जाती है। करेंसी मैनिपुलेटर की वजह से हमारी जो कंट्री जो कि करेंसी को वीक कर रही है वो एडवांटेजेस में जा रही है, वो अपना ट्रेड बढ़ा रही है, राइट, अपना ट्रेड सरप्लस इंक्रीज कर रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्रीज हो रहा है उस वजह से। ऑल्सो यहाँ पर सिंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, बट ये जो इकोनॉमिक गेन है ये भी इंक्रीज हो रहा है। हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ में हम अच्छे रिलेशंस को स्टैब्लिश कर पा रहे हैं, बिकॉज दे आर कमिंग टू आवर कंट्री एंड दे आर परचेजिंग आवर प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीजें तो हमारी तब हो रही हैं जब हम हमारी करेंसी को की वैल्यू को कम करके हम अपने आप को पोजीशन करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन इसके कॉन्स भी हैं। कॉन्स कब आते हैं, जब आप इस लिस्ट में आ जाते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द करेंसी मैनिपुलेशन। नाउ करेंसी मैनिपुलेशन, ये जो कंट्री की जो मॉनिटरिंग होती है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया स्टैब्लिश किए गए हैं कि अगर कोई भी कंट्री कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज को मीट करती है तभी वो इस मॉनिटरिंग लिस्ट के लिए एलिजिबल होगी। सो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने एक अभी सेमी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसमें उसने ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को ट्रैक करा, साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को भी रिव्यू करा, एंड यूएस के जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी करेंसी प्रैक्टिसेस को भी रिव्यू करा था, और इसमें ट्रेजर की मॉनिटरिंग लिस्ट को भी रिव्यू करा। अगर कोई भी कंट्री इन 3 क्राइटेरियाज जो कि मैं बताने वाली हूं, अगर इन 2 से 3 क्राइटेरिया को फॉलो करती है या उन्हें मीट करती है तो इस मॉनिटरिंग लिस्ट के लिए वो एलिजिबल है। अगर एक कंट्री इस लिस्ट में आ गई, एक बार लिस्ट डाउन हो गई, सो वो पर्टिकुलर इकोनॉमी आने वाली 2 कॉन्जिक्यूटिव रिपोर्ट तक वहीं रहती है, उसी लिस्ट में बनी रहती है, क्योंकि ये उनका रूल है कि जब तक हम 2 कॉन्जिक्यूटिव रिपोर्ट्स को रिव्यू ना कर ले, जब तक कि हम देख ना ले कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उन कंट्रीज में कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, तब तक हम उन्हें इस लिस्ट में रखते हैं और ये टैग उनके ऊपर रहता है। सो ये 3 क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला क्राइटेरिया कि अगर किसी भी कंट्री का बायलैटरल ट्रेड यूएस के साथ में है एंड वो ट्रेड सरप्लस है एटलीस्ट $20 बिलियन का इन द लास्ट 12 मंथ, इट मींस ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि वो कंट्री
आप देखेंगे मॉनिटरिंग लिस्ट के लिए जा सकती है। नेक्स्ट, अगर करंट अकाउंट सरप्लस 2% ऑफ जीडीपी के इक्विवेलेंट है इन द लास्ट 12 मंथ पीरियड, अगेन वो कंट्री एलिजिबल हो जाएगी मॉनिटरिंग लिस्ट में जाने के लिए। अगर वन साइडेड इंटरवेंशन है और जब हम देख रहे हैं कि नेट फॉरेन करेंसी परचेज 2% ऑफ जीडीपी के इक्वल हो रहा है इन द लास्ट 12 मंथ ऑफ पीरियड, तो अगेन वो पर्टिकुलर इकोनॉमी मॉनिटरिंग लिस्ट में एलिजिबल हो जाएगी। अगर ये तीन में से दो क्राइटेरिया या सारे तीन क्राइटेरिया फॉलो करती है कोई भी कंट्री, तो वो कंट्री को मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। सो फिलहाल के लिए जो अभी रिव्यू आया है, जो रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि चाइना, कोरिया, जापान, ताइवान, मलेशिया, सिंगापुर और जर्मनी अभी भी इस मॉनिटरिंग लिस्ट का पार्ट हैं। अभी भी इनके ऊपर करेंसी मैनिपुलेटर का टैग लगा हुआ है। वहीं अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में सबसे अच्छी न्यूज इंडिया के लिए है, क्योंकि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। लेकिन इंडिया के साथ में 4 और ऐसी कंट्रीज है जिनके ऊपर से ये टैग हट चुका है और अब ये मॉनिटरिंग लिस्ट में नहीं है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम। अब यहाँ पर इनके ऊपर मॉनिटरिंग लिस्ट या फिर करेंसी मैनिपुलेटर का टैग नहीं लगाया गया है, ये हट गया है। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 कॉन्सेक्यूटिव रिपोर्ट में ये केवल या तो किसी एक या फिर किसी भी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही। और सिंस कोविड के बाद से आप देखोगे इंडिया जो है ये लास्ट 2 ईयर से इस लिस्ट में थी, एंड दिस इज व्हाट अ बहुत ही बड़ा पेनफुल पॉइंट था इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि इस लिस्ट में आना एक बहुत अच्छी बात नहीं होती है। क्यों अच्छी बात नहीं होती है? डेफिनेटली अगर प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं। क्या इंपैक्ट है? अगर एक बार आपके ऊपर करेंसी मैनिपुलेटर का टैग लग गया, मतलब कि आपका जो ग्लोबल फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाएगा, उस पर एक डेंट पड़ जाएगा। कैसे पड़ेगा? क्योंकि सिंस अभी तक आप ये जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे थे वो आपके और सामने वाले के बीच में थी, लेकिन सिंस अब इसे पोर्ट्रे किया जा रहा है नेगेटिव वे में कि आप अपनी वैल्यू को, अपनी करेंसी को लोअर डाउन कर रहे हैं एंड देन यू आर डूइंग दिस ट्रेडिंग एक्टिविटी, सो इस वजह से आप अपने ट्रेडिंग पार्टनर को भी लूज कर सकते हैं। इवन ये ट्रस्ट डिफिसिट का एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है, क्योंकि अब सिंस इस लिस्ट में आप आ गए हो, ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो गए हो एज अ करेंसी मैनिपुलेटर, तो कोई भी कंट्री आपके साथ में अपने रिलेशंस को स्टैब्लिश करने में 10 बार सोचेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप देखोगे यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट जो इंपैक्ट है वो देखने को मिल सकता है, दैट इज अ ट्रेड वॉर। इकोनॉमिकली जो हम पॉजिटिव वे में देख रहे थे करेंसी मैनिपुलेशन, वही यहाँ पर अब वो नेगेटिव वे में बैकफायर कर सकता है। दैट इज हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इंक्रीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम हमारे बिजनेस पार्टनर लूज करेंगे, डेफिनेटली उसकी डिमांड कम होगी हमारे प्रोडक्ट्स की, हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कम हो जाएगा, एंड उसके कम होने की वजह से हमारे यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो ऑल दिस आर द इम्पैक्ट्स ऑफ the to be recognized in the monitoring list. But एक बहुत अच्छी न्यूज है कि हमारे ऊपर से ये टैग हट चुका है, हमारी कंट्री के ऊपर से ये टैग हट चुका है। तो इससे हमारी कंट्री को क्या फायदा होगा? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अब एक फ्रीडम हो जाएगी, कि इंडिपेंडेंस आ जाएगी कि वो अपने अकॉर्डिंगली एक्सचेंज रेट्स को मेजर कर सकता है, उन्हें मैनेज कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ सिंस नाउ वी आर फ्री फ्रॉम ऑल द टैक्स, किसी भी तरह का नेगेटिव टैग हमारे ऊपर नहीं है, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पावर की तरह इंटरनेशनल मार्केट में स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इंडिपेंडेंटली जो भी कंट्रीज है उनके साथ डील करेंगे। ऑल्सो मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट और बताना भूल गई। ये तो हमने जो अदर कंट्रीज है उनके साथ में बात करी, उसके नेगेटिव फैक्ट्स की बात करी। यूएस के साथ में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, क्योंकि यूएस ने हमें अपनी तरफ से ये टैग दिया है। सो अगर हम इस करेंसी मैनिपुलेटिंग लिस्ट में आते हैं, सो हमारे रिलेशंस यूएस के साथ में भी बिगड़ेंगे। हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स यूएस के साथ में है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी डायलॉग्स, हमारे राइट, हमारे जो भी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, हमारे जो भी लोन्स एडवांसेस, जो भी हमारे यूएस के साथ में हमारे रिलेशंस है, वो क्या होंगे, दैट विल बी अफेक्टेड अ लॉट। तो हमारे इस लिस्ट में आने की वजह से ना सिर्फ अदर कंट्रीज बट यूएस के साथ में हमारे रिलेशंस बहुत हद तक बिगड़ेंगे। डेफिनेटली कई सारे यहाँ पर हमें टैरिफ्स भी
फेस करने पड़ सकते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ, अगर हम देखें ये मॉनिटरिंग लिस्ट का इम्पैक्ट होगा। ऑल्सो जब हम यहाँ से निकल चुके हैं तो हम इन सब चीजों से फ्री हैं, हम यहाँ पर अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे हम प्ले कर सकते हैं और दूसरी कंट्रीज के साथ में हम अपने अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, साथ ही साथ यूएस के साथ में 2+2 डायलॉग्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड सिंस नाउ हमारे ऊपर ये कोई टैग नहीं है तो रुपी डेफिनेटली अप्रिशिएट होगा, राइट। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ये टर्म्स डेफिनेटली आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं डू लेट मी नो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द डिटेल like analysis of all these things. So this is what mean for India जब इंडिया के ऊपर से ये टैग हट गया और इंडिया उस लिस्ट से रिमूव हो चुका है। ऑल्सो देर इज वन मोर थिंग, कई बार एक कंफ्यूजन होता है कि करेंसी मैनिपुलेटर और क्वांटिटेटिव ईजिंग, इन दो को लेकर के कंफ्यूजन डेफिनेटली होता है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि ये दोनों ही डिफरेंट टेक्निक्स हैं और दोनों का यूज अलग अलग तरह से होता है। सो इफ यू वांट कि क्वांटिटेटिव ईजिंग के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, सो डू लेट मी नो अबाउट दिस एज वेल। सो यहाँ पर हमारा ये वीडियो एंड होता है। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो। If you want to add something, do let me know in the comment section. Thank you so much for watching the video. Stay tuned for the next part.